तो व्यूअर्स, पिछले Q&A वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम लेके आ गए हैं चिल्लर ज्ञान का नेक्स्ट Q&A यानी कि CGQA 17, जिसमें हम देंगे आपके उन पेंडिंग सवालों के जवाब जो CGQA 14 और CGQA 15 के बाद पूछे गए थे और जिन्हें हम CGQA 16 में कवर नहीं कर पाए। और आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&A यानी कि CGQA 18 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए विद इंग्लिश सबटाइटल्स आप चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स, और साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक UNC सेट कॉइन। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने कमेंट्स के रिप्लाईज चेक नहीं करते हैं। वो कमेंट तो पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब मैं उनका रिप्लाई करता हूँ वो उसे चेक नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपने CGQ रूल्स को फॉलो नहीं किया होता है या फिर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जवाब मैं वहीं दे चुका होता हूं, तो आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन CGQ वीडियोस में नहीं लिया गया। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आप कमेंट्स करते हैं उनके रिप्लाईज एक बार ज़रूर चेक करें। जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A वीडियोज़ में अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में इंक्लूड किए जाएंगे। ये सभी रूल्स आपको Q&A वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आपके क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A जो कि है CGQA 17। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ऑरलैंड सिस्टम्स नाम के एक प्रोफाइल ने। ये पूछते हैं कि 1962 में जारी किया गया जो 8 ग्राम का 1 रुपये का सिक्का है, क्या ये रेयर सिक्का है, क्या इसे प्रिजर्व करना चाहिए? तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1962 में जारी किया गया जो 1 रुपये का सिक्का है वो 8 ग्राम का सिक्का नहीं है, वो 10 ग्राम का सिक्का है। और ये सिक्के जारी किए गए थे सिर्फ कैलकाटा मिंट से। और सिक्कों के मेटल की बात करें तो ये प्योर निकल मेटल से बने सिक्के हैं। 1962 में जारी किए गए इन 1 रुपये के सिक्कों का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि डेसिमल सीरीज में जारी किए जाने वाले ये सबसे पहले 1 रुपये के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं फॉर जनरल सर्कुलेशन रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में। इससे पहले जो 1 रुपये के सिक्के जारी किए गए थे 1950 और 1954 में, वो आना सीरीज का हिस्सा थे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये सिक्का अपनी कलेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि ये डेसिमल सीरीज का पहला 1 रुपये का सिक्का है। रेयरिटी की अगर हम बात करें तो ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है, और नॉर्मल कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू है 50 रुपये के करीब। UNC कंडीशन में ये सिक्का 100 रुपये तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमर महेश्वरी जी ने। ये पूछते हैं कि 1 रुपये के सिक्के जो 1985 में जारी किए गए थे जिनमें H मिंट मार्क नहीं है, तो ये उन सिक्कों के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं। तो अमर 1985 में जारी किए गए ये जो 1 रुपये के सिक्के हैं ये H मिंट मार्क यानी कि हिटन मिंट के अलावा बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और लंदन मिंट से भी जारी किए गए थे। बॉम्बे और कैलकाटा मिंट का तो आपको मिंट मार्क का पता ही होगा। बॉम्बे मिंट में डेट के सेंटर में आपको नजर आता है डायमंड मिंट मार्क, और कैलकाटा मिंट के सिक्कों में कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो लंदन मिंट के सिक्के हैं उसमें आपको नजर आता है डायमंड मिंट मार्क, डेट का जो फर्स्ट डिजिट है 1 उसके नीचे, जैसा कि आपको H मिंट मार्क के सिक्के में H नजर आता है 85 के लास्ट डिजिट 5 के नीचे। इन सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैलाश तलरेजा जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास जनरल सर्कुलेशन में एक 5 रुपये का 2009 में जारी किया गया डेफिनेटिव कॉइन आया है। तो ये बताते हैं कि 5 रुपये के 2009 के सिक्के तो निकल ब्रास मेटल से बने थे, लेकिन इनके पास ये जो सिक्का आया है ये इन्हें कॉपर मेटल से जारी किया गया सिक्का लग रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का OMS कॉइन है। इन्होंने इस सिक्के की इमेजेस भी शेयर की हैं। तो कैलाश जी, देखने में आपका ये सिक्का कॉपर निकल जैसे 5 रुपये के सिक्कों जैसा ही लग रहा है।
अब कॉपर निकल के सिक्कों के प्लेंचेट पे 2009 के 5 रुपए के सिक्के के स्ट्रक होने के चांसेस तो बहुत ही कम हैं, क्योंकि कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्के तो 2004 में ही बंद हो गए थे। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने इस सिक्के का वेट करें, क्योंकि जो कॉपर निकल के सिक्के होते थे वो 9 ग्राम के सिक्के होते थे और निकल ब्रास के ये सिक्के 6 ग्राम के सिक्के होते हैं। तो अगर आपको वेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये सिक्के 6 ग्राम के आसपास ही हैं तो हो सकता है पॉसिबली इनमें कॉपर की जो परसेंटेज है वो 75% से कहीं ज़्यादा हो, जिस वजह से कॉपर का कलर आपको इन सिक्कों में देखने को मिल रहा है। अब ये एक्यूरेटली कितना है ये तो सिक्के को फिजिकली टेस्ट करने पे ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंद्रजीत कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 5 रुपए का पेरियर गियर अन्ना सेंटिनरी का जो सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो इंद्रजीत जी 2009 में पेरियर गियर अन्ना सेंटिनरी की सेलिब्रेशंस पे जारी किया गया ये जो 5 रुपए का स्मारक सिक्का है ये नजर आया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। सभी मिंट से जारी किया गया ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है और नॉर्मल रोटेशन में मिल जाता है, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साई कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि विलियम 4 और एडवर्ड 7 के जो सिक्के हैं वो विदाउट क्राउन नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद जो क्वीन और किंग के सिक्के हैं वो विद क्राउन नजर आते हैं। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। और इन्होंने एक बात और ऑब्जर्व की है कि एडवर्ड 7 के जो 1 आना के सिक्के हैं वो विद क्राउन नजर आते हैं, तो ऐसा क्यों। तो साई इस पे मैं 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें शायद आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि 1862 से पहले जो सिक्के जारी किए जाते थे उनमें आपको नज़र आता था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के होते थे, ना कि किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए सिक्के। लेकिन 1862 से शुरुआत हुई एक्चुअल गवर्नमेंट रूपी सिक्कों की, इसलिए अगर आप 1862 के बाद जारी किए गए सिक्कों को देखेंगे तो आपको उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को नहीं मिलता है। सिक्कों के रिवर्स साइड में आपको नज़र आता है सिर्फ इंडिया। और 1862 के इन्हीं सिक्कों के बाद आपको क्वीन विक्टोरिया विद क्राउन नज़र आती हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है कि इससे पहले जारी किए गए सिक्कों में विदाउट क्राउन नज़र आते हैं और 1862 के बाद विद क्राउन। लेकिन यहाँ पे अब एक एक्सेप्शन है, जैसा कि आपने मेंशन किया है कि एडवर्ड 7 के सिक्कों में क्राउन क्यों नहीं नज़र आता है, जो कि 1862 के बाद जारी किए गए थे। तो इस पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एडवर्ड 7 के जो 1 रुपए के सिक्के हैं बेशक उसमें एडवर्ड 7 विदाउट क्राउन नज़र आते हैं, लेकिन सिक्कों के रिवर्स साइड में आपको क्राउन देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसलिए क्राउन का यूसेज सिर्फ एक जगह किया गया है। और यहीं अगर आप एडवर्ड 7 के 1 आना कॉइन को देखेंगे जिसमें वो विद क्राउन नज़र आते हैं, तो उस सिक्के में आपको सिक्के के रिवर्स साइड में क्राउन देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, शायद ये आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शकील रहीन जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1901 में जारी किया गया 1/12 आना कॉइन है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और इसकी आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो 1901 में जारी किए गए जिस 1/12 आना कॉइन की आप बात कर रहे हैं, जो विक्टोरिया एम्प्रेस के कार्यकाल में जारी किया गया था, ये नज़र आया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से, और ये नज़र आए थे कॉपर मेटल कॉम्पोजिशन में। आना सीरीज मॉनेटरी सिस्टम में ये 1/12 आना कॉइन बराबर होता है 1 पाई के। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू है 50 से 250 रुपये के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नवीन प्रमार जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 2018 में जारी किया गया 2 रुपये का डेफिनेटिव कॉइन है, जो कि मुंबई मिंट से जारी किया गया था। तो इसमें इनको अशोक स्तंभ के 2 टाइप्स के सिक्के देखने को मिले हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये म्यूल कॉइन है, अगर ऐसा है तो इसकी क्या वैल्यू है। तो नवीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए ये जो 2 रुपये के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, ये कोई म्यूल कॉइन्स नहीं हैं, बट ये डाई वेराइटीज़ हैं। 2018 के इन सिक्कों में आपको 2 लाइन वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने शेयर की हैं। सेम लाइन वेराइटीज़ आपको 2018 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए इन 2 रुपये के सिक्कों में भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपके इन सिक्कों की तरह इन सिक्कों के अशोक स्तंभ में भी वही डिफरेंसेस हैं। तो एज पर माई नॉलेज इन सिक्कों में ये जो वेराइटीज़ हैं ये कॉमन वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इबोइमा सिंह जी ने, जो कि असम से हैं। इन्होंने एक सिक्के की इमेज शेयर की है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस म्यूल कॉइन का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके सिक्के की इमेज। शायद ये इमेज इतनी क्लियर ना हो, तो मैं आपको दूसरी इमेज दिखाना चाहूँगा सेम सिक्के की।
तो ये जो सिक्का है ये 2011 में जारी किया गया मदन मोहन मालवीय का 5 रुपए का सिक्का है। अब इस सिक्के की खास बात यह है कि इस सिक्के में जो मुंबई मिंट मार्क है वो डायमंड शेप में नहीं है, वो आपको नजर आएगा एम मिंट मार्क, जैसा कि आप क्लोजली देख सकते हैं। तो जिन व्यूअर्स को आइडिया नहीं है उन्हें मैं बता देता हूं कि एम मिंट मार्क केवल प्रूफ कॉइन्स में ही देखने को मिलता है। ये आपको जनरल सर्कुलेशन वाले सिक्कों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाई चांस जनरल सर्कुलेशन में आने वाले मदन मोहन मालवीय के इन 5 रुपए के सिक्कों में प्रूफ डाइस का यूज किया गया है, जिस वजह से इनमें एम मिंट मार्क देखने को मिलता है और इसलिए ये म्यूल कॉइन्स कहलाते हैं। तो जिस कंडीशन में इबोएमा आपका ये सिक्का है, इस कंडीशन में इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 100 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक चंद्रा जी ने, जो कि उत्तराखंड से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 2 सिक्के हैं हाफ आना कॉइन्स के, जो कि किंग जॉर्ज 6 के टाइम पे जारी किए गए थे इन द ईयर 1944। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों सिक्के सेम मिंट से हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इन सिक्कों में 2 पैसा क्यों लिखा गया है जबकि ये हाफ आना के सिक्के हैं। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और इनकी आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1944 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के ये जो हाफ आना कॉइन्स है ये नज़र आए थे निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में, और ये जारी किए गए थे केवल कैलकाटा मिंट से। तो इसलिए आपके ये सिक्के कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं। इन सिक्कों में कैलकाटा मिंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं कि जो इंडिया लेजेंड है उसके लेफ्ट और राइट में आपको 2 डॉट्स नज़र आते हैं, और जो डेट है उसके लेफ्ट और राइट में आपको डैशेस देखने को मिलते हैं। अब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि इस हाफ आना के सिक्के में साइड में 2 पैसा क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश इंडिया टाइम में जो आना सीरीज मॉनेटरी सिस्टम फॉलो किया जाता था, उसमें जो 1 आना होता है उसका मतलब होता है 4 पुराने पैसे। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाफ आना का मतलब हुआ 2 पुराने पैसे। तो इसलिए इस सिक्के में 2 पैसे भी लिखा गया है हाफ आना के साथ साथ। रेयरिटी की अगर हम बात करें तो ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है, और जिस कंडीशन में आपके ये सिक्के हैं इस कंडीशन में इनकी वैल्यू है लगभग 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंश ने, जो कि नोएडा से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1981 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए जो एल्यूमिनियम के 5 पैसे के सिक्के हैं उनका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो अंश में आपको बताना चाहूँगा कि 1981 में जो एल्यूमिनियम के 5 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे वो हैदराबाद और कैलकाटा मिंट से ही देखने को मिलते हैं। बॉम्बे मिंट से वो सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो सिक्का आपके पास है आप उसकी इमेजेस मेल पे शेयर करें, तभी पता लग पाएगा कि वो कौन से मिंट से जारी किया गया सिक्का है। कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 10 से 15 रुपए में आपको मिल जाएंगे। तो ये हुए CGQA 14 और CGQA 15 के बाद पूछे गए आपके सभी सवालों के कंप्लीट जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी सभी व्यूअर्स को भी सिक्कों से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नए चैनल मियाँ मिट्टू को ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब करें, जहाँ हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि कॉइन कलेक्शन के अलावा हम और क्या क्या पैशन फॉलो करते हैं। तो आप इस चैनल को चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? अगर आपके क्वेश्चंस आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बाकियों को भी पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने व्यूज़ और फीडबैक हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।